हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग जो है भारत के जलप्रपात को देखने वाले हैं। शायद आप लोग जानते होंगे साथियों कि जो अगला बार जो है पिछली बार जो बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है या किस नदी पे स्थित है। तो साथियों, जितने भी जलप्रपात से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अब हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों। तो आप लोग सोचिए पहले आंसर, मैं फिर बताऊंगा बाद में। तो देखिए साथियों, जोग जलप्रपात यानी ऑप्शन नंबर डी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जोग जलप्रपात है साथियों किस राज्य में है, तो कर्नाटक। और किस नदी पे है साथियों, तो शरावती नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इसे भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बिहार से ही पूछा गया है और पूछ सकता है कांस्टेबल के एग्जाम में। और देखिए, अगर इसकी साथियों अगर ऊंचाई पूछी जाए मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग को क्लिक करना है 255 मीटर। 255 मीटर आप लोग इसे का ऊंचाई क्लिक करिएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। मेरे प्यारे भाई, अभी हम ऊपर ही मैं बताया हूँ, जो कर्नाटक राज्य है साथियों वहाँ स्थित है जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है साथियों। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग को इसे याद रखना है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पे स्थित है साथियों। देखिए, अभी हम लोग ऊपर ही देखे मेरे प्यारे भाई कि जो शरावती नदी है प्यारे भाई, वहाँ पे जो है जोग जलप्रपात स्थित है। और किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके, इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट करूंगा। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी धुआंधार जलप्रपात। इसे आप लोग जरूर इम्पोर्टेंट करिएगा। और देखिए, नदी पूछा जाए तो नर्मदा नदी, और कहाँ है साथियों, तो झारखंड में है। कहाँ है साथियों, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। सॉरी फॉर डेट, मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। अगला प्रश्न पे बढ़ेंगे हम लोग। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है साथियों, सोचिए आप लोग। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी नर्मदा। अगला प्रश्न, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों, शिव समुद्रम। तो साथियों, ये है कावेरी नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और साथियों, किस राज्य में है ये शिव समुद्रम जलप्रपात, तो कर्नाटक में है। और 90 मीटर का है, 90 मीटर। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, गोगक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों। गोगक जलप्रपात है जो प्यारे प्यारे भाई। तो साथियों, ये गोगक नदी पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी। किस राज्य में है साथियों, तो कर्नाटक, कर्नाटक राज्य में है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। होंडरू जलप्रपात निर्मित है साथियों किस नदी पे, सोचिए आप लोग। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो स्वर्ण रेखा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथियों, झारखंड का जो रांची शहर है मेरे प्यारे भाई, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पे साथियों ये हुंडरू जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है साथियों, सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रकूट जलप्रपात। और देखिए, इसके बारे में मैं बता दूं थोड़ा आपको कि जो चित्रकूट जलप्रपात है साथियों, वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला एक पड़ता है साथियों। वहीं पे एक इंद्रावती नदी पे स्थित है। ये आप लोग को याद रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए कहाँ, तो चित्रकूट जो जलप्रपात है साथियों, वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जलप्रपात दिया है और सूची 2 में नदी दिया है। तो देखिए, जो जोग जलप्रपात है साथियों, अभी मैं बताया हूँ वो शरावती नदी पे है, यानी ए का ए होगा। देखिए, किसी में नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। और देखिए, अब आप लोग आसानी से आंसर भी खोज सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम लोग को पता भी नहीं होगा तभी भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप लोग को याद करना है। तो देखिए, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है मेरे प्यारे भाई, तो बी का कहाँ दिया है, बी का 2 दिया है, यानी कि कावेरी नदी पे। और जो धुआंधार जलप्रपात है साथियों, किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। और जो है गोगक जलप्रपात है वो गोगक नदी पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात
हुंडरू किस जगह के पास है साथियों? तो देखिए मैं और मेरे प्यारे भाई आप लोग को बताया हूँ कि जो झारखंड की राजधानी रांची है वहीं पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा जोग जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, गोगक जलप्रपात किस राज्य जिले में स्थित है साथियों? कर्नाटक में है साथियों, और कर्नाटक के बेलगामा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और मेरे प्यारे भाई आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले बार अध्यक्ष एक ही बार बने हैं। कहाँ बने थे? तो 1924 का जो कर्नाटक का बेलगामा अधिवेशन हुआ था वहीं पे महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। ये आप लोग को याद रखना है, और ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, राजा रानी रोवर और रॉकेट से संबंधित है, किस से संबंधित है साथियों? तो साथियों जोग जलप्रपात से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है साथियों? काकोलत, सोचिए आप लोग। तो साथियों नवादा जिला जो पड़ता है साथियों वहाँ स्थित है। अगला प्रश्न, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा मसूरी, यानी लबासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी, यानी मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों पैकारा, क्या है? पैकारा। और किस नदी पे साथियों? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों। तो ये जो मेरे भाई है पैकारा जो जलप्रपात है साथियों ये इम्पोर्टेंट है और इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो पैकारा जो जलप्रपात है वो नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है साथियों, और किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आप लोग को याद, सॉरी तमिलनाडु राज्य में, पैकारा जो है तमिलनाडु राज्य में है। और साथियों ये आप लोग को याद रखना है, मैं तो जोग बता रहा हूँ। तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, और जो पैकारा जो जलप्रपात है साथियों तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न में हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है साथियों? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, कौन मतलब गलत है इसमें? तो देखिए साथियों इस प्रश्न का देखिए, शिव समुद्रम प्रपात जो है कावेरी नदी पे बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे ये भी सही है। शास्त्रगार धारा जलप्रपात बाल्दी नदी पे ये भी सही है भाई। लेकिन जो साथियों ये प्रश्न है गरगोप्पा जलप्रपात साथियों ये कावेरी नदी पे नहीं है। और आप लोग से बस यही आग्रह है साथियों कि मैं ऊपर भी इसको बताया हूँ, जोग जलप्रपात या गरगोप्पा जलप्रपात ये भारत के किस राज्य में है और साथियों किस नदी पे है? मैं ऑप्शन भी आप लोग को दे देता हूँ, जैसे शरावती नदी, मांडवी नदी, वाराही नदी या कावेरी नदी किस नदी पे स्थित है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पपनासम। पपनासम जो है साथियों ये। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है साथियों? कौन इसमें से सही है? सोचिए आप लोग। तो साथियों एक और तीन, दो और तीन, यानी कि इसमें से कौन सही है? तो साथियों जोग जलप्रपात जो है कावेरी नदी, और शिव समुद्रम कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। साथियों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।